हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का वीकली कैप्सूल, जिसमें हम 17 से 23 अक्टूबर के सारे इवेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला इवेंट है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि अक्षता प्रभु। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये रही अक्षता प्रभु, याद रखिएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेल्जियम। याद रखिएगा, बेल्जियम। मैप में यदि हम बेल्जियम की बात करें तो ये रहा बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल। याद रखिएगा, राजधानी है ब्रुसेल। इसके पश्चिम की ओर की यदि हम बात करें तो आपको मिलेगा फ्रांस देश, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि पूर्व की ओर की बात करें तो आपको मिलेगा जर्मनी देश। फीफा की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है, याद रखिएगा, कतर देश। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान से समझिए, यह पिछला इवेंट है, इसीलिए यह उद्घाटन हो चुका है। याद रखिए, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आता है तो यह है कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए मार्टिन स्कॉर्सेसे, ऑप्शन बी स्तेवान सजावो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। मार्टिन और स्तेवान, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरफ है मार्टिन और ये रहे स्तेवान। इन दोनों ने जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट, न्यू क्वाड में सदस्य देश इनमें से कौन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी इजराइल और ऑप्शन ई सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई सभी। याद रखिएगा, न्यू क्वाड यानी कि एक नया क्वाड बन रहा है। क्वाड का मतलब हो जाता है चार, चार यानी कि चार देश। यहाँ पर चार देश मिल करके एक संगठन बना रहे हैं, जिसे न्यू क्वाड नाम दिया गया है। न्यू क्वाड इसलिए क्योंकि पहले भी एक क्वाड है जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है। अब नया क्वाड बन रहा है जिसमें अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल होगा। ध्यान से समझिए, इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों के नाम पूछे जा सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, इजराइल के विदेश मंत्री है यायर लैपिड, यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। ध्यान से समझिए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चुन्नी और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट, लूसी अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा के द्वारा यह यान लॉन्च किया गया है। यह यान क्या करेगा, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की अध्ययन के लिए यह यान भेजा गया है। नासा के मुख्यालय की हम बात करें तो ये वॉशिंगटन में है और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। नेक्स्ट, मैं आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर 10 to 12 मिनट का कंप्लीट करवाता हूं, जिसमें हर एक क्वेश्चन की बेसिक डिटेल बताता हूं। इसी को मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूं, जिससे आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए, और फिर इसी को मैं मंथली में कन्वर्ट करता हूं, जिससे कि आपका सेकेंड रिवीजन हो जाए। वीकली में कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो डेली में कवर नहीं हो पाते हैं, और मंथली में वे बचे कुछ इवेंट्स आ जाते हैं जो मेरी नज़र से एक वक्त पे छूट जाते हैं। यहाँ पर मैं मंथली में पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूँ, जिससे आपके पास पूरे मंथ का डेटा पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर करेंगे तो ये कंप्लीट गारंटी है कि आपको पूरा करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 17 अक्टूबर। याद रखिए, 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी।
गरीबी उन्मूलन दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉलिन पावेल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के विदेश मंत्री थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। ध्यान से समझिए, कॉलिन पावेल प्रथम विदेश मंत्री थे, लेकिन अश्वेत प्रथम विदेश मंत्री थे, ये बात याद रखिएगा। अश्वेत प्रथम विदेश मंत्री ये रहे कॉलिन पावेल। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो कि यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ, में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि भारतीय सेना। ध्यान से देखिए, यहां पर यह रही हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना की 5वीं बटालियन के 4 गोरखा राइफल्स ने यह पदक जीता है। ये आप टीम देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में सेना का यह अभ्यास हुआ था, जिसमें कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए हमारी भारतीय सेना ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस। आगे बढ़े। 2021 की थीम थी स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन अब। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा खाद्य और कृषि संघ की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है वर्ष के साथ। 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संघ की स्थापना की गई थी। इसी के आधार पर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इको ऑस्कर से प्रसिद्ध प्रिंस विलियम अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तकाचार इनोवेशन भारत। याद रखिएगा, तकाचार इनोवेशन भारत के द्वारा यह जीता गया है। पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। यह पुरस्कार रॉयल फाउंडेशन द्वारा 2021 से 2030 तक दिया जाएगा। यह क्यों दिया जाता है पुरस्कार? देखिए, पुरस्कार जलवायु संकट से निपटने के लिए स्थानीय समाधानों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कई राज्यों द्वारा ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई है, यह क्या है? ध्यान से समझिए, ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई है, यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कम उत्सर्जन वाले पटाखे। यहाँ देख सकते हैं आप, ग्रीन क्रैकर्स कम उत्सर्जन वाले ये पटाखे हैं। ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ध्यान से समझिए, आर्सेनिक, लिथियम, बेरियम, लेड आदि हानिकारक रसायन इनमें नहीं होते हैं, जिससे कि पर्यावरण में हानिकारक गैसें कम उत्पन्न होती हैं, लोगों का स्वास्थ्य बना रहता है। नेक्स्ट, चीन ने शेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान द्वारा कितने महीनों के लिए 3 दलीय ग्रुप को भेजा है? तो ध्यान से समझिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 6 माह। 6 महीने के लिए यह रहा शेंझाओ 13 यान, जिसके द्वारा 3 दलीय, ध्यान से समझिए, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। ध्यान से समझिए, वर्ल्ड साइट डे। थीम क्या थी ये भी समझ लीजिए, थीम थी लव योर आईज, लव योर आईज। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉश डे, सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, 15 ऑफ अक्टूबर। ध्यान से समझिए, 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉश डे। इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं 2021 के लिए। हमारा भविष्य हाथों में है, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की आजीवन सदस्यता किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ए जवागल श्रीनाथ, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों। ये रहे जवागल श्रीनाथ, ये रहे हरभजन सिंह। इन दोनों को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है। MCC, याद रखिए, MCC को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है। इसे क्रिकेट में सबसे सम्मानित स्थान यानी कि सबसे सम्मानित ग्राउंड माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का भू स्थानीय ऊर्जा मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नीति आयोग। यह मानचित्र यह बताता है कि भारत में किस किस जगह पर कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनर्जी मैप ऑफ इंडिया 2021। नेक्स्ट, यहाँ पर नीति आयोग के बारे में हम समझ लेते हैं। बहुत सी बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है।
इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, याद रखिए राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, गुजरात के गांधीधाम में किसके द्वारा आयुष वन का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वानंद सोनोवाल। याद रखिए सर्वानंद सोनोवाल, ये रहे सर्वानंद सोनोवाल। आयुष वन ऐसा एक उपवन है जहां पर औषधीय पौधों को लगाया जाएगा, यही इसका महत्व है। याद रखिए सर्वानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण की बात करें तो यह वित्त मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, किस साहित्यकार ने अमेरिका का सर्वोच्च ट्रांसलेशन पुरस्कार 2021 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेजस्विनी निरंजन। याद रखिएगा ये रही तेजस्विनी निरंजन। इन्होंने कन्नड़ के बहुत सारे साहित्य को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। अन्य साहित्यों की बात करें तो उपनिषद को दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया था और इसका नाम रखा था सर्र ए अकबरी। नल दमयंती, इसे फैजी द्वारा अनुवाद किया गया था, इसका नाम रखा गया था सहेली। महाभारत की बात करें तो इसे भी फैजी ने अनुवाद करा और इसका नाम रखा गया रज़्मनामा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। ऑप्शन सी, इजराइल, ये रहे एस जयशंकर। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसकी भाषा हिब्रू है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल के नाम से जानी जाती है और इसके राष्ट्रपति हैं इशाक हर्जोग। याद रखिएगा ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहदेव यादव। ऑप्शन ए, सहदेव यादव, ये रहे सहदेव यादव। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंडर 17 रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पायस जैन। ये रहे पायस जैन। अंडर 17 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, पायस जैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उबर कप 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चीन। उबर कप 2021 खिताब के विजेता चीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 किसके द्वारा जीता गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया, थॉमस कप 2021। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सैफई किद्दवी। याद रखिएगा सैफई किद्दवी। अन्य पुस्तकों की यदि हम बात कर लें तो अटल, जो अटल है नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर ने। लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने और आई एम नॉट मसीहा पुस्तक लिखी है सोनू सूद ने। सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस पड़ोसी देश को 3.1 मिलियन लीटर क्वालिटी नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर निर्यात करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि श्रीलंका। यह पहली खेप श्रीलंका तक पहुंच गई है। हम जानते हैं कि फसलों के लिए नाइट्रोजन तत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्रीलंका ने 100% बैन कर दिया है स्वयं के देश में सभी प्रकार के आर्टिफिशियल यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को। इसीलिए अब वह पूरी तरीके से नेचुरल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर ही निर्भर है, जो कि भारत के पास अत्यधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कोयले की समस्या से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ कोयला खनन समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रूस। ध्यान से समझिए, रूस ने भारत के साथ यह समझौता किया है कि आने वाले समय में कोयला खनन के लिए भारत रूस के साथ साझा काम करेगा। रूस की राजधानी की यदि हम बात करें तो इसका आंसर है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, वह किस प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि IMF। ध्यान से समझिए, ये हैं गीता गोपीनाथ जो कि चीफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में। IMF का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वर्ष याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। 1945 IMF की स्थापना। अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। याद रखिए, मध्य प्रदेश ने राशन आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राजधानी है भोपाल। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सोयाबीन की फसल होती है। और यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ये बात याद रखिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ साझा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी यूके। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यूके। कोंकण शक्ति यूके के साथ भारत करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो यूके ज्वाइंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अन्य युद्ध अभ्यासों की यदि हम बात करें तो भारत अनेक देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता रहता है। यह मैंने 2021 का आपको डेटा दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, अरब सागर में, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच में, बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। खंजर युद्ध अभ्यास 2021 भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ था और यह बिश्केक में हुआ था जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। ला पेरोस की बात करें तो फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्वाड देश क्या है। क्वाड देश का मतलब इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये बात 4 देशों का याद रखिएगा, ये क्वाड देश हैं। इन्होंने फ्रांस के साथ में सैनिक अभ्यास किया था बंगाल की खाड़ी में। पासेक्स भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में। डस्टलिक सेकेंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास रानीखेत उत्तराखंड में। एम्फेक्स 21 तीनों सेनाओं यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किन वित्तीय संस्थानों पर अनियमितता के लिए जुर्माना लगाया गया? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी वेस्टर्न यूनियन बैंक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों। ध्यान से समझिए, पे एटीएम और वेस्टर्न यूनियन बैंक दोनों ने ही वित्तीय रूप से अनियमितता दर्शाई है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, ट्रुथ सोशल नामक सोशल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। ये रहे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। इनका ट्विटर अकाउंट बहुत दिनों से ट्विटर ने बंद करके रखा है, इसीलिए इन्होंने इनका स्वयं एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जिस पर ये अपनी बात कह सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड जीतने वाले पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरला। याद रखिएगा, केरला में है पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। इसने जीता है अर्थ गार्जियन अवार्ड। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें केरल में तो है माथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान, पिलानी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी केरल में स्थित है। नेक्स्ट, माउंट ऐशो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जापान। माउंट ऐशो ज्वालामुखी जापान देश में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों की जानकारी दी है जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ध्यान से समझिए, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में स्थित है। मोनालोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है और इसकी विशेषता है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी की बात करें तो यह हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। विशेषता है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊंचा भी है और सक्रिय भी है, ध्यान से समझिएगा। और यदि सबसे ज्यादा सक्रिय की बात करें तो किलायू
ज्वालामुखी, हवाई द्वीप यूएसए। आगे बढ़ते हैं, माउंट कीनाबालू यह मलेशिया में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी विशेषता है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में सदा प्रज्वलित गैस निकलती है, इससे इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 21 अक्टूबर। याद रखिएगा 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में जेम्स पैटिसन ने रिटायर होने का निर्णय लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ये रहे जेम्स पैटिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, ग्लासगो में संपन्न होने वाली क्लाइमेट समिट में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो क्लाइमेट समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्य जानकारियों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, UNFCC ये शब्द आप सुनते रहेंगे, आगे आने वाले भविष्य में एग्जाम में बहुत संभावना है आने की। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। यह यूनाइटेड नेशन का एक कार्यक्रम है जिसके आधार पर पर्यावरण संबंधित मीटिंग्स या कार्यक्रम किए जाते हैं। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। 26 का मतलब है 26वीं मीटिंग। याद रखिएगा 26वीं मीटिंग जो कि होगी 1 से 12 नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये बात याद रखिएगा। COP25 की मीटिंग 2019 में मैड्रिड में संपन्न हुई, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, साउथ कोरिया द्वारा बनाए गए स्पेस रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नूरी। याद रखिएगा नूरी। शेंजाओ 13 के बारे में मैं अभी बता चुका हूं और लूनी के बारे में भी अभी मैं बता चुका हूं। ये रहा साउथ कोरिया का नूरी रॉकेट। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक और अतिरिक्त जानकारी है। नासा द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच के लिए डेविन्स प्लस और वेरिटास रॉकेट भेजने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM के द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनोवेशन फॉर यू। इनोवेशन फॉर यू, अटल इनोवेशन मिशन, इसे AIM यानी एम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। 75वीं वर्षगांठ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके उपलक्ष्य में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं, इसीलिए यह नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चयन संस्थान द्वारा छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, UPSC। UPSC के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। याद रखिएगा, प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमे सेंद्रा मैसन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति बनी हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बारबाडोस। ये रही डैमे सेंद्रा मैसन। यह पहले ब्रिटेन के अधीन एक छोटा सा देश था, बाद में ये स्वतंत्र हुआ और पहले राष्ट्रपति के तौर पे चुनी गई डैमे सेंद्रा मैसन। नेक्स्ट, अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है, यह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एरियल टारगेट यान। ये रहा अभ्यास रॉकेट। ध्यान से समझिए, एरियल टारगेट रॉकेट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का टारगेट यान होता है। जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण करना होता है तो हमें अपना स्वयं का ही टारगेट बना करके उसे ध्वस्त करना होता है, ताकि हम उस मिसाइल को सही तरीके से परख सकें। इसीलिए हमें एरियल टारगेट यानों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम उन्हें टारगेट करके अपनी मिसाइलों को चेक कर सके।
तो उसी प्रकार से अभ्यास एक एरियल टारगेट यान है। डीआरडीओ की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सतत तीसरे वर्ष भी रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा गया है। सबसे पहले इस लिस्ट को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF होता है। इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे कि ग्रे लिस्ट कहा जाता है। इस लिस्ट में किसी देश का नाम आ जाने का मतलब है कि उस देश में अर्थव्यवस्था में जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है उसकी पूरी तरीके से निगरानी वह देश नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बहुत सारा पैसा जो है वह गलत कामों में, जैसे कि आतंकवाद जैसे कामों में लग रहा होता है। और क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, इसीलिए इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। एक और दिलचस्प चीज, इसी लिस्ट को देख करके बहुत सारे बैंक जैसे कि विश्व बैंक और IMF अन्य देशों को लोन देते हैं या इनकार करते हैं। इसीलिए अभी पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट जो है वह विश्व बैंक ने देने से मना कर दिया है। तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगातार तीसरे वर्ष भी आया है, ये बात याद रखिएगा। तो ये था इस वीक का करंट अफेयर। आपको यह डेटा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको यह अवेलेबल करवा सकूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।